नमस्कार साथियों। आज हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जो आपका टॉपिक है सबसे पहले आनुवांशिकता कहते किसको है ना। टॉपिक से चलते हैं कि आनुवांशिकता कहते किसको है। तो देखिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई भी लक्षण है ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई भी गुण, ऐसा गुण या कोई लक्षण जो संचरित होता है, इसी को हम लोग आनुवांशिक गुण कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। इसमें जो सबसे पहला जो आपको टॉपिक पढ़ना है आनुवांशिकता के बारे में, ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको विभिन्नता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विभिन्नता होती क्या है? ठीक है, क्या पढ़ना? विभिन्नता है ना, विभिन्नता। तो देखिए, ये एक ऐसा गुण होता है जो उनके जनकों अथवा अपने ही जाति के अन्य सदस्यों के द्वारा, ठीक है ना, जो मूल गुण होता है वह मूल स्वरूप में आने वाले संतान या फिर दूसरे जीवों में संचरित होता है। ठीक है ना, आने वाले संतान अगली पीढ़ी में संचरित होता है, जो इकट्ठा होकर के नए प्रजाति का विकास करती है, नए जाति का विकास करती है, उसे हम लोग विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विभिन्नता। एक बार फिर से, एक ऐसा गुण होता है ना विभिन्नता, जो कि अपने जनक से या दूसरे जो जनक सजीव है उनसे जो गुण होता है संचरित होता है अगली वाली पीढ़ी में, और वो इकट्ठा होकर के थोड़े थोड़े विभिन्नताएं ना, भिन्नता जो है अलग जमा होते रहती है, और जमा होते होते इकट्ठा होकर के, एकत्र होकर के नए जीव का, नए प्रजाति का विकास करती है। उसे क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता जो होती है वह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। विभिन्नता के प्रकार, ठीक है ना। एक तो होता है आपका जननिक, जननिक विभिन्नता, ठीक है, जननिक विभिन्नता। और दूसरा जो होता है आपको वो होता है कायिक, कायिक विभिन्नता। ठीक है, अब समझिएगा कि जननिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता किसको कहते हैं। ऐसे विभिन्नताएं जो कि, ठीक है, ऐसी विभिन्नताएं जो कि जनन कोशिका में होने वाले परिवर्तन के द्वारा एक जीव से दूसरे जीव को मिलती है ना। जो जनन कोशिका यानी कि गुणसूत्र, जनन कोशिका यानी कि गुणसूत्र हो गया, क्रोमोसोम हो गया, उसमें अगर कोई बदलाव आता है तो उसकी वजह से जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है तो आने वाली पीढ़ी में मिलती है ना। तो वैसे परिवर्तन को या वैसे विभिन्नता को हम लोग जननिक विभिन्नता कहते हैं, जो जन्म के द्वारा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ठीक है, ये जो जननिक विभिन्नता होती है, जननिक विभिन्नता जो होती है ना, ये विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी संचरित होती है। अतः इस कारण से इस जननिक विभिन्नता को हम लोग आनुवांशिक, क्या बोलते हैं? आनुवांशिक विभिन्नता, आनुवांशिक विभिन्नता भी बोलते हैं इसे। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं? आनुवांशिक विभिन्नता कहते हैं हम लोग। दूसरा जो है आपका कायिक विभिन्नता। देखिए, तो कायिक विभिन्नता ऐसी विभिन्नताएं होती है जो कई कारणों से हो सकती है। जैसे कि इसमें आपका जलवायु परिवर्तन होगा, है ना, जलवायु परिवर्तन होने की वजह से भी विभिन्नताएं आती है। ठीक है, आपका वातावरण हो गया, उसका प्रकार, वातावरण का किस प्रकार है, भोजन का कैसा प्रकार है, भोजन आपको कितना मिल रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका। या फिर अन्य जीवों के साथ आपका जो परस्पर संबंध है, इस वजह से भी जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जीवों में, उस विभिन्नता को हम लोग कायिक विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक विभिन्नता। और ये जो विभिन्नताएं, कायिक विभिन्नता जो होती है, ये परमानेंट नहीं होती है
है ना, ये क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं, ये क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र को इफेक्ट नहीं डालती है, ठीक है ना। और यह वंशागत भी नहीं होती है। ये क्या है, तो केवल उपार्जित है, दूसरे के द्वारा उपज किया हुआ विभिन्नता है। कौन सा, कायिक विभिन्नता। तो इसे हम लोग उपार्जित विभिन्नता भी कह सकते हैं, उपार्जित विभिन्नता, ठीक है ना, उपार्जित विभिन्नता कह सकते हैं। ओके, तो देखिए अब है कि अनुवांशिक विभिन्नता, और जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको अनुवांशिक विभिन्नता और उनका संचय। ठीक, कोई भी जीव जो होता है ना, वह पैतृक, जो पैतृक मतलब बोले तो मेरे जैसे किसी के दादा का गुण उसके पापा में, या पापा का गुण उसके बेटे में, फिर उसके बेटे में, फिर उसके बेटे में, ऐसे गुण को हम लोग बोलते हैं पैतृक, है ना, क्या बोलते हैं, पैतृक गुण कहते हैं। तो पैतृक गुण जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में संचरित होते रहते हैं, आगे की ओर ये हमेशा क्या होता है, अग्रसर होते रहता है, बढ़ता रहता है। और ये विभिन्नताएं खासतौर से लैंगिक जनन, कौन से, लैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं ना, उनमें ये समरूप होते हैं, एक समान होते हैं। लेकिन ये जो विभिन्नताएं होती है, ठीक है, समान रूप से तो होता है, कुछ गुण ऐसे मतलब पैतृक जो गुण होता है वो तो संचरित होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी उनमें कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो कि मैच नहीं करते, यानी कि विभिन्न होते, अलग होते हैं। जैसे कि आप देख सकते, आप समझ सकते हैं कि दादा का गुण पापा में आता है, पापा का गुण हम लोग में आता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में आता है। लेकिन देखिएगा कि दादा का बहुत सारा गुण तो पापा में हो सकता है, मैं भी गया हो, लेकिन कुछ ऐसे पापा के गुण हैं जो दादा से मैच नहीं करते, या फिर हमारे कुछ ऐसे गुण हो सकते हैं जो कि हमारे फादर से मैच नहीं कर सकते। इट मीन्स कि गुणों का संचरण, पैतृक गुणों का संचरण तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ विभिन्नताएं भी होती है। और ये विभिन्नता जीवों से जो होता है ना, एक जीव से उनके संतान में ये विभिन्नता संचरित होती है, और संचरित होते होते, इकट्ठी होते होते यही विभिन्नता आगे चलकर एक नई प्रजाति का विकास करती है। तो ये हो गया आपके बारे में जो स्टार्टिंग टॉपिक था, अनुवांशिकता किसको कहते हैं, समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से एक बार बोल देते हैं कि अनुवांशिकता उसे कहते हैं वैसे गुण जो कि पैतृक गुण आने वाले जो संतान होते हैं उसमें संचरित होते हैं, वैसे गुण को हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिकता। और जिस शाखा के अंतर्गत, जिस शाखा के अंतर्गत विज्ञान की हम लोग अनुवांशिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग अनुवांशिकी विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी विज्ञान के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है ना। अब जो है इसके बाद हमें एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है, जिस वैज्ञानिक का नाम है मेंडलीव। ठीक है ना। तो हम लोग मेंडलीव के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना।